माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम जी, ये धरती लोक कैसे त्यागे। आप कह सकते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई। वैसे तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त थे, श्री हरि विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी मानव रूप पे धरती पे जन्म लिया था, तो उनको भी एक दिन जाना था। तो उनका अंतिम समय कैसे आया, इस विषय में हर किसी को एक जिज्ञासा होती होगी, मुझे भी थी, मैंने भी पढ़ा, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसे बताने से पूर्व एक आग्रह है, जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं तुरंत मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। मैं अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। हम बात करते हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया। राम राज कहलाता था उनके राज में। प्रजा काफी खुश थी, धार्मिक माहौल बना रहता था, साधु संत प्रसन्न रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा और इस धरती लोक को त्याग के विष्णु लोक वापस जाना पड़ा। एक दिन की बात है, एक कहानी है जो पुराणों में लिखी भी गई है, आपको कहीं पढ़ने भी मिल जाएगा। मैं आज वो कहानी बताता हूँ आपको। एक दिन की बात है, एक साधु श्री राम से, प्रभु से मिलने उनके पास आए और प्रभु से निवेदन किया कि मुझे आपसे अकेले में कुछ चर्चा करनी है और ये बहुत जरूरी है। तो प्रभु बोले ठीक है, अपन चलते हैं एक एकांत कमरे में, वहां पे अपन चर्चा करेंगे। अब प्रभु उस साधु को लेके एकांत कमरे में गए और सुरक्षा के लिए लक्ष्मण को कहा कि आप द्वार पे रहना और किसी को भी अंदर आने मत देना। यदि कि कोई अंदर आ गया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है और गुप्त बातें हैं, तो आपको यहाँ पे सावधान होकर ये कार्य को करना है करके लक्ष्मण जी को श्री राम भगवान ने कहा। अब वो अंदर में बातें उनकी चालू हुई। जो वो साधु थे वो विष्णु लोक से आए दूत थे, जो उनको बताया कि आपका अब वापसी का समय हो गया है। प्रभु, आपको इस धरती लोक में आपने जिस कार्य के लिए आया था वो पूर्ण हो चुका है, आपने उस कार्य को पूर्ण कर दिया, अब आपको यहाँ से जाना है। ये सब बातें चर्चा चल रही थी अंदर। बाहर भगवान लक्ष्मण सुरक्षा में खड़े थे, तैनात, कोई अंदर ना जाए इसका ध्यान देते हुए। उतना में महर्षि दुर्वासा वहां पे प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि मुझे श्री राम से मिलना है और अभी। प्रभु लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया महर्षि को कि वो अभी नहीं मिलवा सकते, उनके बड़े भाई का आदेश है, वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे और किसी को अंदर आने के लिए मना किया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत गुस्सेल, उनका गुस्सा बहुत था और गुस्सा के कभी भी किसी को भी श्राप दे दिया करते थे। काफी राजा महाराजा उनसे श्रापित थे और उनका एक डर का एक माहौल बना रहता था। यदि दुर्वासा ऋषि किसी के यहाँ खड़े हो गए तो समझ लीजिए कि ऐसी वो डर के मर जाएगा। माने उनका इतना डर बना हुआ था उनके गुस्से का। तो प्रभु लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। वो बोले यदि मैं इनको मना करूंगा तो ये श्राप दे दे, भेजूंगा तो उनका नियम का उल्लंघन करूंगा, वहां भी प्राण दंड है। प्रभु लक्ष्मण ने फिर फाइनली ये निर्णय लिया कि वो अपनी बलि दे देंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनके कारण प्रभु श्री राम का, उनके बड़े भाई का कुछ भी अनर्थ हो, कुछ भी गलत हो। और दुर्वासा ऋषि का गुस्सा वो अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी बलि दे देंगे और वो उस कक्ष में घुस गए जहाँ पे श्री राम और वो साधु आपस में चर्चा कर रहे थे। श्री राम भगवान ने देखा उन्हें कि ये अंदर कैसे आ गया, मैंने तो मना किया था और मैंने ये ऐलान करके आया था कि जो भी अंदर आएगा उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब चूंकि भाई है, प्रिय है, तो उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। जब वो देश से निकल गए, भगवान लक्ष्मण कभी प्रभु श्री राम के बिना रह नहीं थे, तो उनको काफी तकलीफ हुई। उन्होंने जाके जल समाधि ले ली और वापस अपने शेषनाग के स्वरूप में वापस आके विष्णु लोक चले गए। जैसे भगवान लक्ष्मण श्री राम के बिना नहीं रह सकते, वैसे श्री राम भी भगवान लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। उन्हें भी समझ में आया कि उनका भाई चला गया है, अब उन्हें इस धरती लोक को त्याग देना है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। उन्होंने जल समाधि ले ली। फिर जल समाधि से थोड़ी देर बाद श्री हरि प्रकट हुए और सबको आशीष प्रदान किए और विष्णु लोक वापस चले गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम इस धरती लोक को त्याग करके विष्णु लोक प्रस्थान किए थे। तो इसके बाद मैं यही विराम देता हूँ अपने शब्दों को। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।